अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर डबल स्ट्रोक और ट्रिपल स्ट्रोक के मुतालिक सीखेंगे कि आप किसी टेक्स्ट को या इमेज को डबल स्ट्रोक, ट्रिपल स्ट्रोक या इससे ज़्यादा स्ट्रोक कैसे दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में सबसे पहले साइज़ लेना होता है। साइज़ लेने के बाद मैंने बैकग्राउंड लगाना है, तो सादा सा बैकग्राउंड लगाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको कैसे डबल स्ट्रोक देते हैं वो सिखाऊंगा। ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं और आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर। उर्दू डिज़ाइनर लिखने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आउटलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक का ऑप्शन है। तो स्ट्रोक सिर्फ आप एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रोक को डबल करना है, तो किस तरह करेंगे। स्ट्रोक यहाँ से हटा देते हैं। टेक्स्ट को कलर अपनी पसंद का पहले से कलर दे दें। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा रेस्टर का, तो इसको रेस्टर कर दें। रेस्टर करने के बाद यहाँ पे हम देखें आउटलाइन का ऑप्शन आ गया है, तो आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे साइज़ आप बढ़ा सकते हैं जितना साइज़ देना चाहते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसका स्ट्रोक सॉफ्टनेस जो है वो 0 कर देता हूँ। साइज़ इसका आप मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डबल कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे देखें ऊपर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, आउटलाइन एक आउटलाइन हमने दिया हुआ है, तो इस साइड पे देखें एक डिलीट का ऑप्शन है और एक डुप्लिकेट का या कॉपी का। तो आप इसको कॉपी करेंगे। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो दूसरी आउटलाइन बन जाएगी। आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आउटलाइन का कलर वाइट कर देता हूँ और साइज़ इसका कम कर देता हूँ। अगर आप दूसरी आउटलाइन देना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करें और कॉपी पे क्लिक करें। उसके बाद वाइट है तो फिर आप ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। जितनी भी आउटलाइन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो भी दे सकते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट्स में जो ऊपर वाला ब्लैक आउटलाइन है इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देखें, नीचे हमने शेडो दिया है, उसके बाद रेड, उसके बाद वाइट और उसके बाद पर्पल। ये कलर हमने यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप जो तैयार टेक्स्ट है उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा जाते हैं स्पेशल टेक्स्ट।
स्पेशल टेक्स्ट में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये स्पेशल टेक्स्ट से मैंने लिया है। तो अभी इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आउटलाइन का, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, इफ़ेक्ट्स में डुप्लिकेट करूँगा और कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा आउटलाइन मैंने देना है तो दोबारा डुप्लिकेट करूँगा और रेड कलर जो है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट के बाद मैंने दूसरा आउटलाइन देना है तो दोबारा कॉपी करके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ येलो में या ऑरेंज में। ये आप लोगों को समझाने के लिए है कि आप इसको कितना आउटलाइन दे सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अभी हम तस्वीर लेंगे एक, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वही तस्वीर लें जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो आप कोई अपनी पीएनजी तस्वीर ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक पीएनजी तस्वीर उठाता हूँ। इसको मैं देखें, आउटलाइन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आउटलाइन देता हूँ। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। साइज़ बड़ा है तो साइज़ छोटा कर देता हूँ। ठीक है। अभी इसी आउटलाइन को यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाके आप डुप्लिकेट कर सकते हैं। कलर जो है उसको सेलेक्ट करें और कलर उसका तब्दील करें। ब्लैक भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही कलर इस्तेमाल करें। अक्सर यूट्यूब थंबनेल में इस तरह की फ़ोटोज़ या इस तरह की इमेजेस आउटलाइन इस्तेमाल हुई होती हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।